अली लारंजानी को शहीद कर दिया गया। अली लारंजानी हम सब जानते हैं कि ये ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा ये साबिक सुप्रीम लीडर जो आयतुल्लाह खामनाई शहीद, उनके मुशीर भी रहे हैं, साबिक स्पीकर भी रहे हैं 2008 से लेके लंबे अरसे तक। और जो जौहरी मुज़ाकरात हुए थे 2005 से लेके 2007 तक दुनिया के साथ ईरान के, ये उस मुज़ाकराती टीम के चीफ भी रहे हैं। तो अली लारंजानी के बारे में ये कहा गया कि उनको और उनके बेटे को एक हमले की ज़द में वो आए और उसमें वो शहीद हो गए। ईरान ने इसकी तरदीद की। ईरानी मीडिया ने कहा जी ऐसा नहीं हुआ, जबकि जो इसराइली वज़ीर दिफा है, इसराइली वज़ारत दिफा जो है वो इसकी कन्फर्मेशन दे रही है। वो ये कह रही है जी हमने अली लारंजानी को कत्ल कर दिया है और ये एक मिसाइल के धमाके में कत्ल किया है, जबकि ईरान इसकी अभी तक तरदीद कर रहा है। और एक तहरीर भी सामने लाई गई है, लेकिन उसके ऊपर कोई डेट वगैरह नहीं लिखी हुई, लेकिन ये दावा किया गया है कि ये आज लिखी गई एक तहरीर है। इससे पहले अली लारंजानी ने, मैंने आपको पढ़ के सुनाया था कि मुसलमान मुल्कों से भी एक मुतालबा किया था और 6 नुकाती एक ख़त लिखा था, वो भी मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। अब मामला ये है कि ये दावा तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया ईरान की जानिब से कि अली लारंजानी ज़िंदा है। अब देखना यह है कि क्या वाकई इसराइली दावा दुरुस्त है। 13 मार्च को इन्हें एक रैली में भी देखा गया था और ये लगातार आलमी मीडिया पे और सोशल मीडिया पे हर जगह पे ईरान की तर्जुमानी कर रहे थे। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है ईरान से। जो नए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के मुश्तबा खामनाई, उनके सामने ये तजावीज़ और पेशकश रखी गई कि अमेरिका के साथ कशीदगी को कम किया जाए, तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया। ईरान अब इस लड़ाई को ख़त्म करना नहीं चाहता। जो नए सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने सख्ती से इसको मुस्तरद किया। उन्होंने कहा ये लड़ाई जारी रहेगी। और नए सुप्रीम लीडर के हवाले से जो ईरान के सफ़ीर हैं रूस में, काज़िम जलाली, उन्होंने कहा जी कि उनका रूस में इलाज नहीं हो रहा। ये खबरें दी गई थी कि वो रूस चले गए, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा नहीं, उनका रूस में कोई इलाज नहीं हो रहा, मैं इसकी तरदीद करता हूँ। बहरहाल उन्होंने कहा जंग जारी रहेगी। ईरान में एक सोच है कि ये जंग अभी बंद नहीं करनी जब तक कि इस बात की गारंटी ना मिले कि आइंदा ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा, ईरान को उसके हकूक़ दिए जाएंगे और जो नुकसानात ईरान में किए गए हैं उनका अजाला किया जाएगा। लेकिन साथ ही ईरान ने एक बात और की है कि जिस मुल्क की हुदूद से भी ईरान की सबसे कीमती जगह यानी खारक, ये जजीरा है जहाँ पे सारी फैसिलिटी है, 80 से 90% ईरान की जो तेल की तजारत होती है वो यहीं से होती है। ईरान ने वार्न किया कि अगर जहाँ पे किसी भी मुल्क की हुदूद से हमला किया गया, हम जवाबन उस मुल्क की जितनी भी ऑयल तनसीबात हैं उनके ऊपर अटैक कर देंगे। और साथ में ईरान ने यह भी कहा कि ईरानी फ़ौज अपनी हर वार्निंग पर अमल दरामद करती है और ज़रूर करती है और यह रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये बात वाकई ठीक है कि ईरान ने जब भी कहा कि हम ये करेंगे इसके बाद, तो उन्होंने वो करके दिखाया। लिहाजा अब ये तमाम खलीजी ममालिक के लिए चैलेंज है कि उन ममालिक की सरजमीन को खारक के ख़िलाफ़ किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और कब्ज़े का दावा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वो क्यूबा के ऊपर भी कब्ज़ा करेगा। उसने कहा मुझे ये एजाज़ हासिल होगा कि मैं जब चाहूँ उसके साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ, मैं क्यूबा पर भी कब्ज़ा करूँगा, किसी ना किसी शक्ल में क्यूबा को अपने कब्ज़े में हमें लेना है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ऐलान कर दिया। पिछली मुसीबत गले से उतरी नहीं, एक और मुसीबत आ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की